हम संसार में देखते हैं थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को अपना नौकर बना देते हैं। क्यों? चाहे बेटा बेटी क्यों ना हो, अगर अपने माता पिता को अपना नौकर बनाओगे प्यारे, शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं जो अपने माता पिता से सेवा लेते हैं उनके लिए क्या कहा है? तिने के करण भवानी, तिने के करण भवानी, निश्चर समय जा लहुटे प्राणी, निश्चर समय जा लहुटे प्राणी। एक बात बतावे प्यारे, हम साधु हैं, महात्मा हैं, हमारे हाथ में एक त्रिदंड है। जो त्रिदंड है ना, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। अगर हमारे आगे हमारी माँ भी आए जन्म देने वाली, तो हमारी तो छोड़ो, ये जो हमारे हाथ में त्रिदंड है ना, ये भी माँ के चरणों में झुकाया जाए। ध्यान देना, कहने का मतलब माँ साधारण नहीं होती। और जो बेटा बेटी अपनी माँ से सेवा लेता है, तिनकी चरण भवानी, तिनकी चरण भवानी, तिनकी चरण भवानी, निश्चर समय जा नहुते प्राणी, निश्चर समय जा नहुते प्राणी, जिनके चरण भवानी, तिनके चरण भवानी, निश्चर समय जा नहुते प्राणी। एक बात बतावे, ध्यान से सुनना। रामचरितमानस में चरित्र दो हैं, एक तो राम का चरित्र है, एक और रावण का चरित्र है। लेकिन एक बात बताओ, रावण के ऊपर इतने संकट आए, हनुमान जी ने किसी संकट का मोचन किया क्या? रावण के ऊपर इतने संकट आए, लेकिन हनुमान जी ने किसी संकट का मोचन नहीं किया। और राम जी के ऊपर जितने संकट आए, सबका मोचन श्री हनुमान जी महाराज ने किया। क्यों? याद रखना प्यारे, अगर आपके जीवन में रामचरित्र है तो आपको सुंदर कांड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके जीवन में रामचरित्र है तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हनुमान जी महाराज आपके संकट मोचन बन जाएंगे। लेकिन राम जी का चरित्र आपके अंदर होना चाहिए। क्यों? रामचरित्र क्या है? आप कहेंगे स्वामी जी तो इतनी बड़ी रामचरित्र मानस के जीवन में उतारना पड़ेगा। अरे इतनी बड़ी रामचरित्र मानस नहीं, तुम तो केवल जीवन में 3 चौपाई उतार लो प्यारे, समझ लेना कि पूरा रामचरित्र उतर जाएगा, पूरा रामचरित्र उतर जाएगा। पहली चौपाई क्या है? प्रातःकाले उठ के रघुनाथा, प्रातःकाले उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना भय माता। दूसरी, आज का समाज प्यारी अपने माता पिता के पैर छूना नहीं चाहिए। समाज में ना मालूम कितने लोगों के पैर छूते जाते हैं। क्यों? माता पिता के पैर छूने में शर्म आती है, और समाज में अपनी पोजीशन बनाने के लिए अपने माता पिता से सेवा करवाते हैं प्यारे, समाज में हमारी पोजीशन ना घट जाए। क्यों प्यारे? माता पिता से बढ़कर कोई भगवान हो सकता है क्या? क्यों? एक बात बतावे, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान होता ही नहीं है। और जिन्होंने अपने माता पिता को अगर जीवन में भगवान नहीं माना, तो उसे परम पिता भी कभी स्वीकार नहीं करता है प्यारे, उसे कभी परम पिता स्वीकार नहीं करता। माता पिता हाड़ मास का पुतला नहीं है प्यारे, माता पिता तो तुम्हारे साक्षात भगवान है। एक बात बतावे, हमारी बात थोड़ी सुनने में कड़वी लग रही होगी, कड़वी लगे घर जाके थोड़ी मिश्री खा लेना। क्यों? औषधि कड़वी होती है, और कथा भवरोग की दवा है। और अगर थोड़ी कड़वी लगे ना, तो थोड़ी मिश्री जाके खा लेना प्यारे। लेकिन हम महात्मा हैं, इस बात को अगर मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है प्यारे। आज
माता पिता की क्या स्थिति है, कभी आपने विचार किया? जिस माता पिता ने आज बचपन में तुम्हें किस स्थिति में पाला प्यारे, अरे पिता की आंख में जीवन में केवल 2 बार आंसू आता है। अरे पिता कितनी भी गरीबी का सामना करे, लेकिन पिता की आंखों में जीवन में केवल 2 बार आंसू आता है। एक तो बेटी जब विदा होती है तो पिता की आंख में आंसू आता है, और बेटा बाप से मुख मोड़े तो पिता की आंख में आंसू आता है। इसलिए पिता जीवन में केवल 2 बार रोता है। जिस बेटे के लिए तुमने भगवान के आगे मुड़ पटका, आज वो बेटा ही तुम्हारा नालायक निकल गया। क्यों? उस दिन एक माता पिता पर क्या बीतती है। एक बात याद रखना प्यारे, हमारे शास्त्रों में पिता ऋण से मुक्त हो सकते हो, देव ऋण से मुक्त हो सकते हो, लेकिन किसी शास्त्र में माता के ऋण होने वाली बात तो आज तक लिखी नहीं। क्यों? क्योंकि माँ के ऋण से कोई मुक्त ही नहीं हो सकता है, तो शास्त्र में लिखने का मतलब क्या है? माँ के ऋण से जीवन में बेटा कभी मुक्त नहीं हो सकता है, माँ के ऋण से कभी उड़न नहीं हो सकता है। प्यारे, एक बेटे ने अपनी मैया से कहा कि मैया, तुमने हमारी सेवा किया, हमने तुम्हारी सेवा किया, तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गए। मैया कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमने हमारी सेवा की और ऋण से मुक्त हो गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैया का बुढ़ापा था। एक दिन मैया ने कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हमारे साथ लेट जाना, रात में उठने में दिक्कत होगी। बेटा था तो अपने माँ के बगल में लेट गया। माँ ने धीरे से रात्रि में पीने वाले पानी का गिलास उठाया, जिस तरफ बेटा लेटा था पीने वाले पानी को वहीं फैला दिया, बिस्तर गीला हो गया। नौजवान बेटे ने कहा, मैया ये क्या किया तुमने, बिस्तर गीला कर दिया, कौन यहाँ लेटेगा? मैया ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तो तुम इस तरफ लेट जाना। बेटा जब इस तरफ लेट गया, माँ ने फिर पीने वाले पानी का गिलास उठाया और बिस्तर फिर गीला कर दिया। बेटे को क्रोध आ गया। बेटे ने कहा, खबरदार, आज लेटा सो लेटा, आज के बाद तुम्हारे बगल में कभी नहीं लेटूंगा, तुमने बिस्तर गीला कर दिया। माँ ने कहा कि बेटा, ये तो पीने वाले पानी से बिस्तर गीला हुआ है, तुम्हें लेटने में दिक्कत है। अरे तुम्हारे मल मूत्र में कई रातें इस माँ ने गुजारी, तो मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है बेटा, और आज तुम्हें दिक्कत हो रही है। क्यों? माँ के ऋण से बेटा क्या उरण हो सकता है? लेकिन ऐसा बेटा बेटी आज अपनी माँ से जब सेवा करवाता है तो शास्त्र कहता है वो नरक का गामी होता है। माँ ने मात पिता नहीं देवा। अरे क्या हो गया? अगर क्यों, क्या तुम्हारी कोई पोजीशन घट रही है क्या? अरे माँ से बढ़कर क्या तुम्हारी पोजीशन है क्या? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, आज उसी माँ से सेवा कराते समय तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे माता पिता भगवान हुआ करते हैं। एक बात पूछना चाहते हैं, एक पत्थर की मूर्ति के आगे तो तुम कितना सिर पटकते हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाला एक इंसान हुआ करता है। एक मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला एक इंसान होता है, उसके आगे तुम सिर पटकते हो। और जिस माता पिता में प्राण डालने वाला भगवान है, उस माता पिता को कितना सिर झुकाया तुमने। कभी घर जाकर विचार करना प्यारे, उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी। माता पिता सामान्य नहीं है प्यारे। एक बात बता दे, किसी तीर्थ में जाओगे, किसी पुनीत नदी में स्नान करने जाओगे, क्या मिलेगा? चारे पदार्थ भरा भंडारो, चारे पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देशवती चारो, पुण्य प्रदेश देशवती जाओ।
देशवती चारो। वर्ण प्रदेश देश अति चारो। आज किसी तीर्थ में जाओगे मेरे प्यारे, क्या मिलेगा? आखिर में तीर्थ में क्या है? चार पदार्थ भरा भंडारो। चार पदार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन तीर्थ जाने से एक पदार्थ भी मिल जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी गारंटी नहीं दे रहे, पूरी मानस पढ़ना। किसी प्रयाग में, किसी पुनीत नदी में स्नान करोगे, चार पदार्थ में से एक भी पदार्थ मिल जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी गारंटी नहीं दे रहे, जबकि भरा है। चार पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, तीर्थ में जाने से एक पदार्थ भी मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी गारंटी देते हैं, अगर जीवन में तुमने माता पिता को भगवान माना तो चारों पदार्थ कि तुम्हारे हाथ में होंगे प्यारे, चारों पदार्थ तुम्हारे हाथ में होंगी। आप कहे प्रमाण क्या है? तीर्थ में क्या है? चार पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। और वहां चार पदार्थ कर तलता के, चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। एक बात बतावें, संसार में कई प्रकार का प्रेम होता है, लेकिन प्रेम, असली प्रेम क्या है? क्यों? भगवान कहते हैं तुम हमारा भजन करोगे तो हम कृपा करेंगे। भगवान कहते हैं तुम हमारा भजन करोगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी हमारी। और एक प्रेम तो वो होता है, जैसे तुम्हारे यहाँ शादी हुई, कोई 500 रुपए व्यवहार कर गया, अब उसके यहाँ शादी है तो तुम 500 रुपए व्यवहार कराए, तो क्या ये प्रेम है? क्या ये तो व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? अरे प्रेम तो केवल माता पिता जानते हैं प्यारे, असली प्रेम तो केवल माता पिता करते हैं। तुम माता पिता तो प्रेम करो या ना करो, लेकिन माता पिता तुम्हें प्रेम ही करेंगे प्यारे। असली प्रेम तो वो है जो तुम्हारे माता पिता करते हैं। माता पिता जो प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ प्रेम है, उसमें कोई प्रेम स्वार्थ नहीं है। इसके बाद भी माता पिता से जीवन में कभी सेवा नहीं लेना चाहिए प्यारे। कोई हमारी पोजीशन कम नहीं होती है। आज देखते हैं अगर बेटा अधिकारी बन जाता है, अगर बेटा अधिकारी बन जाता है तो माता पिता का सम्मान छोड़ देता है प्यारे। लेकिन तुम्हें पता है आज जिस हालात में पहुंची हो, तुम्हारे माता पिता का ही आशीर्वाद है। एक बात बतावे, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बोले स्वामी जी नौकरी कब लगेगी? हमने कहा एक बात बतावे, नौकरी जब लगेगी जब तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद होगा। बोले क्या मतलब? हमने कहा जैसे बल्ब एक प्रकाश देता है जिसमें अर्थ और फेस दोनों की आवश्यकता है, तब जाके वो प्रकाश देता है। इसी प्रकार से जीवन में सक्सेस कब होगे? जब तुम्हें भगवान की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, तभी तुम जीवन में सक्सेस हो पाओगे प्यारे। जिन्हें जीवन में माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। इसलिए माता पिता सामान्य नहीं है प्यारी। माता पिता को भगवान मानना